पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर एक मौलिक मर्ज के तौर पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान कैंसर के केसेस में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। मेडिकल साइंस के इतने तरक्की करने के बावजूद सरतान होने के यकीनी असबाब अभी तक मालूम नहीं हो सके। पाकिस्तान में इसकी शरह हर 9 खवातीन में से एक है। इससे बचाव के लिए सबसे जरूरी ये है कि मरीज अगर जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करे तो बर वक्त माहिरीन से अपना मुआयना कराएं, तो इस पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसका इलाज ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी या दोनों तरीकों से कराया जा सकता है। एहतियाती तदबीर करके ही इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। अगर हुकूमत और NGO मिलकर इस मसले पर गौर करें तो कोई वजह नहीं कि इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल ना किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा अल्फ्रेड। आज का ये खुसूसी शो हम लेकर आए हैं ख़वातीन के लिए, जहाँ हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान अमंग वुमेन, और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर एशिया के दीगर ममालिक से कहीं गुना ज़्यादा पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो तकरीबन 90,000 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हर साल रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से तकरीबन 40,000 ऐसी ख़वातीन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा बैठती हैं। एक्सपर्ट से भी हमने इस हवाले से बात की और आपने जो रिपोर्ट भी देखी उसमें भी आपने देखा कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि तकरीबन हर 9 में से एक खातून ऐसी होती है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन द गुड थिंग इज ये लाइलाज नहीं है, और इसके नुकसान की सबसे जो बड़ी वजह है वो लाइल्मी और गैर जिम्मेदारी है। आज का ये शो है पॉन्ड्स के ताउन से। पॉन्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर वुमेन फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, और यकीनन खूबसूरती के साथ साथ सेहत भी बहुत ज्यादा अहम होती है। चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने आज के मेहमानों से। वो हमें ज्वाइन करेंगे और टॉपिक होगा ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से। वेलकम बैक व्यूअर्स, एंड एज यू नो आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। तारुफ करवाती हूँ अपने मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सानिया सईद, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और उनके साथ है डॉक्टर अदनान जैदी। आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। तो शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपसे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुनते हैं हम कैंसर कैंसर एंड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट बेसिकली कैंसर इज? देखिए, कैंसर जो है वो जिस्म का एक हिस्सा ही होता है जो कि जिसकी ग्रोथ होती है और आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ होती है। नॉर्मली ये होता है कि आपको अगर चोट लगे, जख्म फॉर्म होता है, जख्म जब हील हो जाता है तो वो ग्रोथ रुक जाती है। बट कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। वो ब्रेस्ट में हो तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, लिवर में हो तो लिवर कैंसर होता है। तो बेसिकली जिस्म का ही एक हिस्सा होता है, कोई फॉरेन चीज़ नहीं होती है। इसीलिए उसको निकालना या ख़त्म करना मुश्किल होता है कि जिस्म का ही एक पार्ट है। तो कितना कॉमन है ये? पाकिस्तान में कैंसर अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन वुमेन पाकिस्तान। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा कॉमन यही कैंसर है। ये भी कहा जाता है कि हर 9 में से एक खातून में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो क्या कुछ औरतों में इसके ज़्यादा चांसेस भी होते हैं होने के? वैसे तो जनरली औरतों में मतलब ब्रेस्ट कैंसर प्राइमरीली ज़्यादातर ख़वातीन में ही होता है। मर्दों में अगर 100 ख़वातीन में कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हैं तो एक मर्द में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे आप कह सकते हैं कि अगर वो हों तो रिस्क बढ़ सकता है, उसमें ये सबसे बड़ा तो है उम्र के। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो वो उम्र के साथ साथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो सानिया, व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से कैंसर की अवेयरनेस पैदा की जा सकती है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरी कैंपेन का मकसद आपको डराना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हर 9 में से एक औरत को कैंसर होता ही होता है। इसकी पॉसिबिलिटी है,
और एक ऐसे मुल्क में जहाँ औरतों को खाने को भी नहीं मिलता, जो सारे घर के खाने के बाद खाना खाती हैं, मेल न्यूट्रिशन्ड हैं, जहाँ बच्चों की पैदाइश बहुत ज़्यादा है, जहाँ औरतों को काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनकी सेहत और उनकी वेलबींग लोएस्ट प्रायोरिटी है हमारे कल्चर में। तो वहाँ और इतने मसले हैं उनके साथ, तो हम ये नहीं कहना चाहते कि जी ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। बट द थिंग इज़ कि ये एक ऐसी बीमारी है जो मोहलिक है, जिससे मौत वाक़ई हो सकती है, मगर जो प्रिवेंटेबल है, जिससे बचा जा सकता है अगर हम बर वक्त इसकी तशखीस कर सकें। सर्वाइवल चांसेस है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है अब। पहले ये होता था कि जब आप अगर ब्रेस्ट, मसला इसका ये है कि इतने लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था पहले कि आप मिस्टेक्टमी करें, यानी आप छाती का वो हिस्सा जिसमें सरतान है आप उसे रिमूव कर दें, आप उसे ऑपरेट करके निकाल दें। तो उससे और बहुत सारे मसले पैदा होते थे। फिर ये कि डिसफिगरमेंट का भी डर होता था, औरतों की इज़्ज़त नफ्स में फ़र्क आता था। ज़ाहिर है आपका हाथ काट दे, कोई पैर काट दे, उंगलियां कट जाएं, जैसे डायबिटीज़ में हो जाता है कभी कि काटनी पड़ते हैं जिस्म के हिस्से, तो उससे बहुत वो तकलीफ दे प्रोसीजर था बहुत। अब ऐसा नहीं है। अगर आपको डायग्नोस हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, और कभी कभी लेट स्टेजेस में भी, तो आपको दवाओं से और शुआओं से उस कैंसर को छोटा किया जा सकता है और फिर उसे ऑपरेट करके रिमूव भी किया जा सकता है। अब ब्रेस्ट कैंसर में छाती को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर केसेस में। और तो एक तो ये कि अगर आपको करेक्ट, मतलब कि सर्जरी जो है एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट को रिमूव करना, छाती पार्ट, वो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। तो अगर आप पूरी छाती को रिमूव करने की अब जरूरत नहीं, इसके बगैर भी काम चल सकता है बहुत केसेस में। तो मतलब ये क्लैरिफिकेशन आई थिंक आपको तो पता है, लेकिन ऑडियंस के लिए कि इनका कहने का मकसद ये है कि पूरी ब्रेस्ट को निकालना जरूरी नहीं है, मतलब वो स्पेसिफिक हिस्सा वो निकाल दिया जाए और फिर रेडिएशन साथ में कराई जाए, जिससे आप डिसफिगर नहीं होते। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनके अंदर ज्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, व्हिच आई थिंक इज टोटली रॉन्ग। देखें, एक जो सबसे अहम चीज़ है इसमें यह है कि जो समझने की चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि कोई गुठली है या लंप है ब्रेस्ट में, तो और आपको खदशा है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो आप फौरन मेडिकल असिस्टेंस सीख करें, किसी डॉक्टर के पास जाएं जो आपके रिलायबल हो। हमारे यहाँ ख़वातीन जो है मेल डॉक्टर्स के पास जाने से थोड़ा घबराती हैं, तो अगर इवन कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑल्दो गायनेकोलॉजी का इससे ताल्लुक़ नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास वही डॉक्टर अवेलेबल है तो उनसे आप रुजू करें और उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएं। यूजली वुड मीन के सर्जन, अगर हो सकता है तो आपको बेहतर है कि पहले पता चल जाए। अर्ली डायग्नोसिस के ज़्यादा चांसेस हैं क्योर के, ये नहीं कि कुछ अरसे के लिए कम कर दिया, क्योर की बात कर रहे हैं, हम जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल। हम अमेरिका या वेस्टर्न फिगर्स अगर लें तो वहाँ पर अगर जिन ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो 80% 5 साल बाद भी जिंदा होती हैं एंड डूइंग रीजनेबली वेल। उनका मतलब 5 year सर्वाइवल इज़ मोर देन 80%। वो ये सब चीज़ों का ही वो है कि मेमोग्राम, जो हम पहले बात कर रहे थे कि मेमोग्राम जो है बेसिकली एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है कि 40 साल की उम्र के बाद से कि हर साल या हर दूसरे साल एक टेस्ट कराया जाए, छाती का एक्सरे कहते हैं उसे। और अब वो बहुत कॉमनली अवेलेबल है पाकिस्तान में, इवन छोटी जगहों पर भी इंक्रीजिंगली अवेलेबल है, वहाँ पर आप कराएं और फिर अगर उसमें कोई चीज़ खुदा ना खास्ता आती है तो उसको रिमूव कराएं और चांसेस ये हैं कि वो क्योर हो जाए, बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके। जी डॉक्टर साहब, आपसे इस बारे में बात करेंगे। सानिया, आपसे भी हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। नाज़रीन, हमारा आज का खुसूसी शो है और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर से चलेंगे डॉक्टर साहब की जानिब, सानिया की जानिब। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, सो हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? लेकिन इसका सिंपल आंसर ये है कि इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड। इसको हम नहीं प्रिवेंट कर सकते। हम अर्ली कैच ज़रूर कर सकते हैं, रिस्क जो है वो हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकते। और ये बहुत अहम मैसेज है कि जनरली लोग चाहते हैं कि मैं कोई एक चीज़ ऐसे बता दूं, उनको एक जुमला बता दूं कि हम ये चीज़ करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा।
तो ये कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं हो सकता। आप रिस्क कम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करें, खाने के में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मकदार बढ़ाएं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली खाना जो है वो बहुत ही ख़राब है, पाकिस्तानी खाना। अब हम सब्जियां भी जैसे कंसिडर करते हैं कि तेल में अगर तैरती हुई भिंडी हो तो वो तेल ही होती है, सब्जी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ लाइफस्टाइल को अगर हम किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, बट दैट्स नॉट एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप अपनी एक तरह से इंजन है ना, जिस्म भी एक इंजन है, जैसे आप इंजन को मेंटेन रखते हैं उसी तरह आप अपनी बॉडी को एग्जैक्टली तो उससे भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। I mean, जब मैं शुरू में पाकिस्तान आया था, मतलब ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करके, इस बात पे काफ़ी साल हो गए, तो मेरा जो एस्टिमेट होता था अपने पेशेंट्स की उम्र के बारे में, मैं 10 साल आगे के बताता था कि अगर मरीज़ की उम्र 45 साल है, मैं उनको देखकर समझता था 55 साल है, अगर 55 है तो 65 साल। तो मतलब आप अगर वेस्ट में रहे हैं तो वहाँ पर उम्र के साथ साथ आपको लगता है कि हाँ इस अपीयरेंस का पर्सन इतनी उम्र होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ बिकॉज हम अपने जिस्म का, बॉडी का ख्याल नहीं रखते, खाने पर हमारा तवज्जो नहीं है, स्मोकिंग, पान, छालिया, गुटखा, हुक्का, ये सब चीज़ों में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं, तो हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से एज करती है। और एक और भी प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो बड़ी मेस्ड अप हैं। हम ऊपर बहुत काम करते हैं, बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहनेंगे, जूते बड़े महंगे पहनेंगे, पर्स पे पूरे प्रोग्राम कर डालेंगे, पूरे प्रोग्राम हुआ है टेलीविज़न पे पर्सेस के ऊपर कि जी पर्स यूँ होना चाहिए, मुँह होना चाहिए। खैर खाने पीने पे भी होता है, मगर हम क्या क्रीमें लगा रहे हैं मुंह के ऊपर, हमने एक बोटॉक्स करा लिया है कि नहीं, हमारी आईब्रो ऐसे तो नहीं हो गई है, पर हम अपने जिस्म के अंदर क्या डालते हैं, किस तरह का पानी पी रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, हम उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, which is very important, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। exactly. क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं और आपका सिस्टम अच्छी तरह काम करता है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगेंगे। एग्जैक्टली राइट, इवन विदाउट द डिजाइनर क्लोथ्स। एक में सजेशन है, आप भी मीडिया के और शायद मतलब कि जो कुकिंग शोज होते हैं ना, उसमें जो खाने पकाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है। मतलब क्वालिटी इन द सेंस के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो अगर किसी तरह से कोई हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट मतलब स्ट्रोक, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो शामिल हो जाती हैं। अगर हम उसे किसी तरह से बेहतर कर लें तो हमारे बहुत से मसाइल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि ओवरवेट इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अगर आप ओवरवेट हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी और हेल्दी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि भूखे मरें आप, कि दुबला होना हेल्दी होना नहीं है। इन मोस्ट केसेस दुबला होना खराब है। आपके सेट होने चाहिए, आपको सब कुछ खाना चाहिए, खाना हेल्दी होना चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जूसेस का इंटेक, सबसे ज्यादा पानी का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू यू, किस तरह से आगाही पैदा की जा सकती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारी खवातीन पे? देखिए, एक तो यही फोरम है और ये एक्सेलेंट फोरम है, इसलिए कि सुबह के वक्त बहुत सी खवातीन, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में व्यूअरशिप आपकी उन्हीं की होती है। तो और ये टीवी प्रोग्रामों पर अभी आप ही बता रही थी कि 10-11 साल पहले जब शुरू में प्रोग्राम किए तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि बीमारी का नाम नहीं ले सकते थे, आप ब्रेस्ट कैंसर नहीं कह सकते थे, क्योंकि कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, यकीनन लोग थोड़ा हिचकिचाते थे इसके बारे में बात करते हुए। हालांकि मैं समझती हूँ कि एक बीमारी है, एक मूजी बीमारी है, आपकी जान ले सकती है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हर उदा बेहुदा बात की इंफॉर्मेशन हमको होती है। फजूल में जो हमारे पॉलिटिशियंस जो लड़ रहे होते हैं, जिसका कोकोई हासिल वसूल नहीं होता, और मुगल्लजात बकरे होते हैं एक दूसरे को, वो सारा कुछ हमें पता होता है। लेकिन अगर हमारे जिस्म के बारे में कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है, वो हमें किसी से पूछते हुए, खुसूसन अपने डॉक्टर्स से, वालिदैन से पूछते हुए हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगी डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि चूंकि हम घबराते हैं और हिचकिचाते हैं, खुसूसन ख़वातीन, वो आम तौर पे गलत सोर्स से इंफॉर्मेशन लेती हैं या उन्हें गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि पहले इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना मायूब समझा जाता था, और बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। तो आप इस चीज पे जरा फोकस करेंगे, किस तरह से बात की जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक कोई भी बात जो ज़रूरी है उसका अपना एक डेकोरम है, उसके अंदर रहते हुए आप जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम ये कहते हैं कि 18 साल ऑनवर्ड्स
आपकी 18 साल की उम्र ऑनवर्ड्स आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें। उसका तरीका आप अपने डॉक्टर से या इवन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। 40 साल की उम्र के बाद आप अपना मैमोग्राम ज़रूर करवाएं, हर साल कम से कम एक दफ़ा। इसलिए नहीं कि हम आपको डराना चाहते हैं, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि एक पैनिक सा हो जाता है कि अच्छा तो हमें ये जैसे डेंगू के साथ हो गया कि अच्छा तो कैंसर हो रहा है, सबको कैंसर हो रहा है, नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। Exactly. तो जब आप वो एक जोड़ा जो आपने खरीदना है वो आप नहीं खरीदें और मैमोग्राम करवा लें, क्योंकि आपके पास आप इतनी खुशनसीब हैं कि आपके पास ये फैसिलिटी है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके पास ये फैसिलिटी ही नहीं है, जो कराची के हैदराबाद से आगे रहती हैं औरतें, उनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप क्यों नहीं उसे अवेल करना चाहते? और जहाँ पे नहीं है वो भी कराची आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो। अगर हर साल नहीं करवा सकते हैं तब भी अपना सेल्फ एग्जामिनेशन तो किया जा सकता है, और उससे आपको कम से कम ये पता चल सकता है कि आपके छाती में या आपके बगल के एरिया में कहीं अगर कोई भी गुठली है किसी तरह की भी, तो आप फौरन अपने डॉक्टर को बताइए। ये बिल्कुल हो सकता है कि वो बिनाइन हो और वो कैंसरस ना हो, काफी चांसेस हैं कि कैंसर ना हो। ज्यादा चांसेस है कि वो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है तो वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो उसकी जांच होना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, व्हाट आर द हेल्दी थिंग्स दैट हम करें, और हेल्दी प्रैक्टिस क्या है जो खवातीन को करने की जरूरत है ताकि इस तरह की बीमारी से बचा जा सके? हाउ कैन वी क्रिएट एंड मेंटेन हेल्थ? देखें, इसका पहले जो सवाल जो था उसी जवाब वही है कि इससे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसी पिल नहीं है जो आप खा लें, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करें जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। कोई विटामिन्स, कुछ ऐसी गजाएं जो आप तजवीज कर सकें? नहीं, हेल्दी ईटिंग जो है, इसका सिंपल आंसर इज नो। इसका कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक चीज गोली खा लें दिन में, विटामिन की गोली खा लें तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। इसका जो लेकिन ये है कि हेल्दी ईटिंग, अच्छी खुराक, फल और सब्जियां जिसमें बहुत अहम है, और फल और सब्जियां अपनी नेचुरल फॉर्म में, उसको बहुत ज़्यादा तोड़ मटोड़ के और मतलब तेल में या और चीज़ों में मिलाकर करके ना खाएं सब्जी, तो वो बहुत अहम है। लाइफस्टाइल की बात हो रही थी कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत अहम है। जो चीज़ें बहुत क्लियरली हमें कैंसर से प्रिवेंट कर सकती हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं लेकिन और कैंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हलक के कैंसर और सीने का कैंसर, इसमें स्मोकिंग है, जिसमें हुक्का, पान, छालिया, गुटखा। पाकिस्तान में ओरल कैंसर्स जो हैं, मुंह और हलक के कैंसर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इतने ज़्यादा कहीं और कैंसर्स नहीं है जितने पाकिस्तान में, स्पेशली कराची